आज की क्लास में हम लोग पावर एंड सर्च चैप्टर की बात करेंगे, मीन्स घातांक और करणी चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें कि एक टाइप से सवाल आपसे पूछा जाता है। ये टाइप है घातांक और करणी का। आप इसमें देख सकते हैं कि टोटल 5 टाइप से सवाल पूछा जाता है, जिसमें कि हम लोगों ने 4 टाइप यहाँ पे नोट डाउन किया है। एक टाइप को नहीं नोट डाउन किया, उसको हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे कैसे आपसे सवाल पूछा जाता है। देख सकते हैं कि सेम नंबर रिपीट हो रहा है और प्लस प्लस से जुड़ा हुआ है सभी नंबर, और लास्ट में डॉट डॉट लगा हुआ है और इन्फिनिटिव मीन्स अनंत का चिन्ह लगा हुआ है। दूसरे में क्या हुआ है, यहाँ पे माइनस माइनस से जुड़ा हुआ है, इसमें भी डॉट डॉट लगा हुआ है, इसमें भी इन्फिनिटिव का चिन्ह लगा हुआ है, आपको इसका भी मान बताना है। तीसरे में क्या है, सेम नंबर तो रिपीट हो रहा है लेकिन अंदर कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है, मीन्स जब कोई भी साइन नहीं लगा हो तो ये समझ लीजिए कि गुणे के रूप में लिखा हुआ है, और इसमें भी डॉट डॉट लगा हुआ है। चौथे टाइप में क्या है कि सेम नंबर तो रिपीट हो रहा है लेकिन डॉट डॉट नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इसका मान बताना है। तो ये चारों टाइप अलग अलग हैं। एक टाइप और है जिसमें कि अलग अलग नंबर ये रूट्स के अंदर अलग अलग नंबर रिपीट होते हैं। उस सवाल को हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, बहुत ही कम समय में देखेंगे कि इसको सॉल्व करने का जो मेथड है बहुत ही सिंपल मेथड है, कह सकते हैं कि बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि अंदर जो संख्या लिखी हुई है उसको हम लोग बाहर लिखते हैं, एक संख्या को बाहर निकालते हैं और इसके बारे में हम लोग सोचते हैं। इसके बारे में सोचते हैं कि ऐसा इसका 2 गुणनखंड करना है जिसका डिफरेंट मीन्स जिसका अंतर 1 आए। अगर हम लोग 12 को 4 और 3 में तोड़ देंगे तो 4 और 3 को जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12, और इन दोनों का डिफरेंट देखेंगे, इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 4 और 3 का अंतर जो होता है 1। और सवाल में देखेंगे प्लस से जुड़ा हुआ है कि माइनस से। यदि प्लस से जुड़ा होगा तो जो आपकी बड़ी वाली संख्या होती है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आप ऐसे करेंगे। आप देखेंगे जो माइनस माइनस से जुड़ा होता है उसको क्या करेंगे, तो इसमें भी जो संख्या लिखी हुई है इस किन्हीं भी एक संख्या को बाहर लिखते हैं, तो हम लोग इसको बाहर लाएं। अब इस संख्या के बारे में सोचना है, मीन्स इसको ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ना है जिसका डिफरेंट 1 आए और गुणा करने पर 56 आए। तो अगर इसको हम लोग 7 और 8 में तोड़ देंगे तो 7 और 8 का डिफरेंट हो जाएगा 1, और इनको दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 × 56। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस लगा है कि प्लस। जब यहाँ पे माइनस लगा होता है तो हमारा छोटा वाला आंसर होता है, यहाँ पे बड़ा वाला आंसर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, इसमें माइनस लगा हुआ है, इसलिए जब जो 2 गुणनखंड हमने तोड़ा उसमें से छोटा वाला आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे ये वाला सवाल तीसरे टाइप का। जब तीसरा टाइप सेम नंबर रिपीट हो रहा है और डॉट डॉट लगा हुआ है, इन्फिनिटिव का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसमें से कोई भी एक नंबर बाहर लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये चौथा टाइप है। चौथे टाइप में हम लोग क्या करेंगे, जो भी संख्या लिखी हुई है आप इसको देखेंगे कि यहाँ पे बराबर लगा हुआ है, डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है और इन्फिनिटिव नहीं लगा हुआ है। ठीक है, मतलब इसका मान बताना है। इस वाले सवाल से ये वाला सवाल अलग है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक संख्या बाहर लिखेंगे और यहाँ पे 2 अपने से लिखेंगे। ठीक है, 2 की पावर 1 2 3 4 4 चढ़ाएंगे। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, मीन्स 2 की पावर हो गया 16। तो ये जो 7 हमने यहाँ पे नोट डाउन किया था, 7 की पावर 16 करेंगे और इस 16 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 15। तो इसका जो आंसर आएगा इस वाले सवाल का 7 की पावर 15/16 होता है। ठीक है, ये हर सवाल में 2 की पावर जितने बार अंदर रिपीट होता है उसको लिखते हैं 2 की पावर। ये 2 कहाँ से आया, इसके लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि हम डायरेक्ट ट्रिक से सवाल को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट ट्रिक से सवाल को इसलिए सॉल्व करेंगे कि उस फार्मूले में टाइम भी ज़्यादा लगता है और वैसे गलत भी होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आप इसको एक बार अगर रिपीट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अभी इस तरीके के एक सवाल और देख लेंगे ये वाले को, क्योंकि ये कम समझ में आया होगा। तो यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, मान लीजिए 5 5 5 5।
इसका मान आपको बताना है। ठीक है, इसका मान बताना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, एक संख्या बाहर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 2 अपने से लिखेंगे। कितने बार रिपीट है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 करेंगे। ठीक है, यदि ये 5 बार रिपीट होता तो 2 की पावर 5 करते, यदि ये 6 बार रिपीट होता तो 2 की पावर 6 करते। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 16 होता है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। अब 16 में से 1 घटा के लिखेंगे तो 15 हो जाएगा। तो यही 5 की पावर जो होगा 15/16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी एक सवाल इस तरीके का हम लोग और देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 9 9 9 9 5 बार रिपीट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले 9 को बाहर लाएंगे, उसके बाद 2 अपने से लिखेंगे। कितने बार रिपीट है, ये कितने बार रिपीट है, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 लिखेंगे। अब 2 की पावर 5 का मान होता है 32। आप ऐसे भी देख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 5 बार है इसलिए हमने 5 बार गुणे के रूप में लिखा। अब 2 की पावर का मान, 2 की पावर 5 का मान होता है 32। आप वैसे भी देख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये हो गया। तो यहाँ 9 की पावर हम लोग लिखेंगे 32, 32 से 1 घटाएंगे हो जाएगा 31। तो इसका जो आंसर होगा 9 की पावर होगा 31/32। तो इस तरीके के सवाल आप बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। ठीक है, तो एक टाइप का सवाल बचा हुआ है जिसकी बात हम लोग करेंगे अगली क्लास में। फिर हम लोग मिलेंगे उसी सवाल के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।